हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक राजस्थान जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं आज लोक देवियाँ। कौन सा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं? लोक देवियाँ। और देखिए, लोक देवियाँ पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है कि लोक देवियाँ होती है, उन्हीं के सिमिलर कुछ और नाम भी आते हैं। जैसे कि आपके आ जाता है ईष्ट देवी, आराध्य देवी, आब्लिक कुल देवी। ठीक है, तो फ़र्क क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सब में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, लोक देवी जो होगी वो एक क्षेत्र विशेष के हिसाब से होगी, मतलब उस क्षेत्र के सभी लोग उनको पूजेंगे। जैसे कि बीकानेर में है करणी माता। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कुल देवी की। इसमें क्या होगा कि एक परिवार, एक कुल की ही देवी होंगी ये, इन्हीं को पूजेंगे ये। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कि मान लो किसी परिवार या किसी समुदाय की जो भी, अपन ले लेते हैं नागणेची माता, इनके मंदिर में आप अपने किसी दोस्त के साथ चले गए, ये उनकी कुल देवी है, और आप चले गए और आपका कोई काम सिद्ध हो गया, तो आप उन्हें मानने लग गए। आपने एक मूर्ति ली और अपने घर में स्थापना कर दी और आप उन्हें मानने लग गए, तो वो आपकी क्या बन गई? ईष्ट देवी। क्योंकि वो आपके कुल देवी नहीं है। कुल देवी क्या होती है? जो अपने कुल, मतलब पिताजी, परदादा, दादा सब पूजे जा रहे हैं उनको, तो वो सब क्या है? अपने कुल देवी है। समझ पा रहे हैं आप? फिर बात आती है आराध्य देवी। तो आराध्य देवी का मतलब होता है कि जिसको आपने माना है आपकी तरफ से, जो आप जिसमें आप आस्था रखते हैं, वो आराध्य देवी हो गई आपकी। तो आप समझ पा रहे हैं सब में क्या फ़र्क है? ये सिंपल सी बात हो गई। और अब हम शुरू करते हैं लोक देवियाँ। लोक देवियाँ हम कहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि राजस्थान जी के राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं लोक देवियाँ, तो हम शुरू करेंगे जयपुर से। राजधानी से ही शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है? तो जयपुर ज़िले से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो जयपुर की लोक देवी आती है उनका नाम है जमवाय माता, या इनका दूसरा नाम है बुडवाय माता। क्या नाम है? जमवाय, बुडवाय, या आपको जो नाम समझ आता है उस पर आप ऐसे लिखिए, अन्नपूर्णा माता। इनका जो मंदिर है वो है जमुआ, रामगढ़, जयपुर। अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आजकल आर्ट एंड कल्चर में अब काफ़ी डिटेल डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको समझना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो अन्नपूर्णा माता है ये थे कौन, कहाँ से आए थे, कौन से परिवार से इनका संबंध था। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा दुल्हे राय प्लस मारूनी। ठीक है, ये दोनों जो थे, इनकी जो पुत्री हुई
इनकी पुत्री को बोला गया अन्नपूर्णा माता। समझ आ रही है आपको? इनका मंदिर भी इन्होंने ही बनाया। ये जो दुल्हे राय थे, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है कच्छावा वंश के संस्थापक थे। कौन थे ये? संस्थापक थे। मतलब इन्होंने कच्छावा वंश की स्थापना की। ठीक है। अब ये जो दुल्हे राय और मारूनी जो है, इनके ऊपर एक बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया था? देखिए, समझिए आप बात को। क्वेश्चन पूछा कि ढोला मारू। अब कहेंगे सर आप, ये ढोला मारू तो हमने कहीं कहीं सुना है, पढ़ा है। ठीक है कि सर ये तो हमने सुना है, पढ़ा है। तो ये ढोला मारू का नाम पहले हमने सुन रखा है। तो ढोला किसको बोला गया है? दुल्हे राय को। और मारूनी से मारू। तो ढोला मारू की शादी के समय ढोला की उम्र क्या थी? क्वेश्चन क्या आया था? ढोला की उम्र क्या थी? कितनी उम्र थी? मात्र 3 वर्ष। तो ढोला मारू की जब शादी हुई थी तो ढोला की उम्र कितनी थी? मात्र 3 वर्ष। और ये जो हमारे अन्नपूर्णा माता है, उनके पिताजी और माताजी थे। समझ पा रहे हैं आप बात को? और ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन घुमा के कि कछुआ वंश की कुल माता कौन है, कुल देवी कौन है? तो अपन उनमें भी नाम लेंगे अन्नपूर्णा माता, जमवाई माता, बुढ़वाई माता। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन आया है ढोला मारू। इनके जो मंदिर है वो 2 जगह पर और है। एक है नागौर, दूसरा है झुंझुनू में। नागौर में जो मंदिर है वो है भूणास में। कहाँ है? भूणास में। और ये है भोड़की में, झुंझुनू में। जगह का नाम है, मंदिर कहाँ कहाँ बन रखे हैं इनके। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं और बता दूं, ये जो दुल्हे राय है इन्हीं को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तेजकर्ण। किस नाम से जाना जाता है? तेजकर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, तीनों एक ही इंसान है। सेकंड नंबर पे हम जो माता पढ़ेंगे वो है शीला माता। इनका मंदिर जो है वो है आमेर में। आमेर में कहाँ है? जलेब चौक। कहाँ है? आमेर में। निर्माण किसने करवाया मंदिर का? मानसिंह फर्स्ट ने। अकबर के 9 रत्न में से एक थे मानसिंह। ठीक है। मानसिंह प्रथम। देखो हुआ क्या था कि अकबर ने मानसिंह को बंगाल और बिहार भेजा। वहाँ पर
इनके पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो जाती। तो फिर मान सिंह ने बंगाल पर हमला किया। मान सिंह ने बंगाल पर हमला किया और वहाँ का राजा जो था केदार कायस्थ। ठीक है, कितनी बार? 2 बार, लेकिन दोनों बार में सफल नहीं हुआ, असफल रहा। तो मान सिंह ने पंडित से पूछा, क्यों नहीं हार रहा? तो पंडितों ने कहा कि सर, इस केदार कायस्थ के पास जो है एक शीला माता की काले पत्थर की, कायस्थ पत्थर की अष्टभुजा की मूर्ति थी। किसकी? शीला माता की। तो पंडितों ने बताया कि सर, ये मान सिंह को कि जब तक ये शीला माता की काले पत्थर की अष्टभुजा की मूर्ति केदार कायस्थ के पास है, उसे आप हरा नहीं सकते। तो मान सिंह ने उन पंडितों के साथ मिल करके उस मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया और ले करके आमेर ले आए। तो ये आमेर, और आमेर में घुसते ही यहाँ पे एक मंदिर बना दिया। ये मंदिर जो है शीला माता का मंदिर बना। कब? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। तो आप समझ पा रहे केदार कायस्थ कौन था, क्या हुआ था, कैसे ठीक है। देखो, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। कैसे? चरणामृत के रूप में। ठीक है, क्या है? 2.5 प्याले शराब के शीला माता के मंदिर में। ठीक है, और दूसरी विशेषता जो है वो क्या है? छाग बलि। छाग बलि। देखिए, छाग बलि का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। छाग बलि का मतलब, पहले के टाइम पे क्या होता था, अंग्रेज आने से पहले इंसानों की बलि दी जाती थी, और अब क्या हो गया कि बकरी के जो बच्चा होता है उसकी बलि देते हैं। इसको बोलते हैं छाग बलि। तो क्वेश्चन आ सकता है तो छाग बलि। ठीक है, 2.5 प्याले जो है इधर मेड़ता के पास भवाल माता मंदिर है, वहाँ पे भी चढ़ाया जाता है भवाल माता। एक और क्वेश्चन आता है, 2.5 साखे जैसलमेर के किले में हुए। 2.5 दिन का झोपड़ा भी है अजमेर में।
ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो 2.5। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी थर्ड माता जो है वो है शाकंभरी माता। क्या नाम है? शाकंभरी माता। ये है सांभर, जयपुर। कहाँ है? सांभर, जयपुर। मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया चौहान वंश ने। किसने करवाया? चौहान वंश ने। कब करवाया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने करवाया था? चौहान वंश का राजा कौन कौन था? तो वह था सिद्धराज। सिद्धराज, ठीक है। और फिर बाद में 1627 में जहांगीर ने यहाँ पे एक पानी की टंकी बनाई, ठीक है। और छत भी बनाई, ऐसा बोला जा रहा है। वापस से रिपेयरिंग करवाई होगी कुछ, जो भी है। फिर बाद में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। ठीक है। अब देखो, नाम है शाकंभरी माता, तो इन्हें जो है शाक सब्जी की माता बोलते हैं। शाक सब्जी, शाकंभरी। समझ पा रहे हैं? क्या हुआ था जब काल पड़ा था तो इन्होंने लोगों के लिए खेती की और शाक सब्जी उगाई, इसलिए इन्हें शाकंभरी माता बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? आप नाम से ही पता चल रहा है, शाकंभरी माता। अब इनको सबसे प्राचीन माता बोलते हैं, तीर्थों की नानी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी, ठीक है। सबसे देखो, सबसे प्राचीन माता है इसलिए इन्हें तीर्थों की नानी बोलते हैं, या इसे देवयानी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तीर्थों की नानी, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तीर्थों की नानी और देवयानी तीर्थ सबसे प्राचीन माता है, इसलिए तीर्थों की नानी बोलते हैं। भाई नानी कौन हुआ? जो सबसे प्राचीन है, सबकी नानी, ठीक है। अब आप नोट डाल के लिखिए कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा है तो भांजा भी आएगा, और तीर्थों की दादी जी। तो ये है पुष्कर, ये है मचकुंड, धौलपुर। कहाँ है? धौलपुर में। और ये है रानी सती। इनको क्या बोलते हैं? दादी जी। तो नानी जी किसको बोलते हैं? शाकंभरी माता। दादी जी किसको बोलते हैं? रानी सती। तीर्थों का भांजा मचकुंड, तीर्थों का मामा अपना पुष्कर, अजमेर। ठीक है। तो
ये जो है रानी सती शिव से रिलेटेड है। तो सती माता जो बोलते हैं, तो शिवजी भगवान ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया था जब इन्होंने सती होने का किया था। तो ये जो है रानी सती मंदिर, ये आपके आता है झुंझुनू में। कहाँ आता है? झुंझुनू में। इनको बोलते हैं, शाकंभरी माता को, अजमेर के चौहानों की कुल देवी। किसको बोलते हैं? शाकंभरी देवी को। देवी को, ठीक है। तो चौहानों की कुल देवी और अजमेर के चौहानों की कुल देवी, समझो आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। समझ पा रहे हैं हम बात को? तो देखिए, अब चौहान जो थे वो हर जगह पर अलग अलग थे। तो अगर पूछ ले कि सीकर के चौहानों की कुल देवी, तो आपको बताना है जीन माता। लोद्रवा जो जैसलमेर में पड़ता है, उनकी है हिंगलाज माता, ठीक है। और सोनगरा, जालोर, नाडोल, आशापुरा, यहाँ के जो चौहान हैं उनकी आशापुरा माता। तो कंफ्यूज नहीं होना, चौहानों की कुल देवी मतलब अजमेर के चौहान बोलेगा तो शाकंभरी देवी है। चौहान सीकर के चौहान बोलेंगे तो जीन माता। लोद्रवा जैसलमेर के हिंगलाज माता। और सोनगरा, जालोर, नाडोल की चौहान वंश की आशापुरा माता। तो अलग अलग बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस पढ़ते रहना है। और अगर आपको समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि राजस्थान जीके वो भी पढ़ पाएँ। और एग्ज़ाम में राजस्थान जीके बहुत अच्छी आती है, और आप समझिए बात को। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। एक है सकराय माता, नेक्स्ट है सकराई माता। इनको देसी लोग जो है वो बोलते हैं शाकंभरी माता, मतलब वहाँ पे इनको शाकंभरी माता के नाम से भी लोग जानते हैं। सकराय है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो है शाकंभरी गांव सीकर में। तो आप ध्यान रखिए, सकराय माता शाकंभरी गांव सीकर में है, इसलिए इन्हें शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। ये शाकंभरी माता नहीं है, जो शाकंभरी माता है वो झुंझुनू में आ रही है, ठीक है। ये है प्रशासनिक रूप से इसको सीकर में माना गया है। ये मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो कन्फ्यूज़न रहता थोड़ा सा। इसका याद रखना आपको, जो सकराय माता है ये
खंडेल वालों की कुल देवी है। क्या है? खंडेलवाल जो समाज के लोग होते हैं उनकी कुल देवी कौन है? सकराय माता। ठीक है। केवल शाकंभरी माता आता है तो आपको ऊपर सीकर वाली चौहान वंश की माता करना है, और अगर सकराय माता आता है तो आपको खंडेलवाल करना है। समझ पा रहे हैं आप? कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं साथ में बता रहा हूँ। तो नाम से देखिए, सकराय माता है तो खंडेलवाल, शाकंभरी माता है तो अजमेर के चौहान वंश। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छी चीज़ों का लाभ उठा पाए। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ शुरू से। देखिए, हमने पढ़ा था लोक देवियाँ जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो देवियाँ प्रसिद्ध होंगी उनको लोक देवियाँ बोलेंगे। ईष्ट देवी, आराध्य देवी और कुल देवी भी होती है जो एक परिवार की होती है। ईष्ट देवी जिन्हें हम ईष्ट मान लेते हैं। जयपुर में क्या हुआ, सबसे पहले जयपुर से शुरुआत की हमने, तो यहाँ पे जमवाय माता, बुढ़वाय माता, अन्नपूर्णा माता, इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। जमुआ में मंदिर है तो इनको जमवाय माता भी बोला है। दुल्हेराय और मारुति इनकी पिता और माता थे। इनकी पुत्री को अन्नपूर्णा माता या जमवाय माता के नाम से जाना गया। कच्छावा वंश के संस्थापक थे दुल्हेराय। इनको ढोला मारू, ढोला दुल्हेराय मारू इनकी पत्नी। क्वेश्चन आया है कि किस उम्र में इनकी ढोला मारू की शादी हुई थी, तो ढोला की उम्र थी 3 वर्ष। ढोला किसको बोला है? दुल्हेराय, ढोला मारू और तेजकरण, तीनों इन्हीं के नाम हैं, आप कंफ्यूज ना होइए। फिर हमने पढ़ा शीला माता मंदिर। शीला माता मंदिर जो है वो आमेर जलेब चौक, इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया। अकबर के रत्न में से एक थे मानसिंह। अकबर ने मानसिंह को बंगाल और बिहार जीतने के लिए भेजा, लेकिन केदार कायस्थ के पास क्या थी? शीला माता की काले पत्थर की अष्टभुजा की मूर्ति थी, इसलिए वो उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तो पंडितों ने बोला कि अगर ये मूर्ति इनसे ले ली जाए, तो उन्होंने पंडितों के साथ मिलकर के जैसे तैसे उनसे मूर्ति ले ली, और मूर्ति लेकर के वो कहाँ आ गए? आमेर। और आमेर में घुसते ही यहाँ पे शीला माता की मंदिर की स्थापना की, तो 1602 में। अब यहाँ की विशेषता क्या है? 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं चरणामृत के रूप में, और यहाँ पे बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? छाग बलि। छाग किसको बोला है? बकरी के बच्चे को, उसकी बलि दी जाती है। अब हमने इसी के सिमिलर बताया था कि एक भवाल माता का मंदिर है जो कि मेड़ता के पास है, वहाँ पे भी 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, और एक 2.5 शाके जो है वो जैसलमेर के किले में हुए थे, गढ़ में हुए थे, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। फिर शाकंभरी माता, सांबर जयपुर, चौहान वंश ने स्थापना की इसकी 692 में। सिद्धराज नाम का राजा जो था, उन्होंने इसके मंदिर की स्थापना की थी। 1627 में जहांगीर ने पानी की टंकी और छत बनाई, रिपेयर करा। औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की। साग सब्जी की माता है, काल पड़ने पर इन्होंने खेती बाड़ी की, साग सब्जी उगाई और लोगों की सेवा की, इसलिए इन्हें शाकंभरी नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन माता होने के कारण इन्हें तीर्थों की नानी बोला जाता है, या देवयानी तीर्थ भी बोला जाता है। तीर्थों के मामा किसे बोला जाता है? पुष्कर को। मामा है तो भांजा भी होंगे। भांजा कौन है? मचकुंड, धौलपुर। और तीर्थों की दादी किन्हें बोला गया? रानी सती को, झुंझुनू। ठीक है। अजमेर के चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी माता। सिक्कर के चौहानों की कुल देवी जो है वो है जीर्ण माता। लोधरवा जैसलमेर के चौहानों की जो कुल देवी है वो है हिंगलाज माता। और सोनगरा जालोर नाडोल की चौहान वंश की जो माता है वो है आशापुरे माता, आशापुरा माता। समझ पा रहे हैं आप? अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मतलब अगले जो माता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमने क्या बात की है।
फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि सकराय माता, इनको भी शाकंभरी माता बोलते हैं क्योंकि इनका गांव जो है वो शाकंभरी है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। खंडेल वालों की, अगर सकराय माता बोलेगा तो आपको खंडेल वालों की कुल देवी करना है, शाकंभरी माता बोलेगा तो आपको अजमेर के चौहान वंश लगाना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शीतला माता। यह है, इनका मंदिर जो है वह है शील की डोंगरी, जयपुर में। शील की डोंगरी पहाड़ी, ये कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले के चाकसू टाउन में। ठीक है, चाकसू में शील की डोंगरी, शीतला माता। ठीक है, मंदिर बना। ये चाकसू जो है NH 12 पर पड़ता है। मेला बढ़ता है इनका, वैसे सबका मेला बढ़ता है। ये जो आपके मेले टॉपिक है इसके लिए भी सारे चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? माधो सिंह। मूल मंदिर जो है वो है कागा का बाग। शीतला माता का जो मूल मंदिर है कागा का बाग, कहाँ है? जोधपुर में। यहाँ पे भी एक मूल मंदिर है शीतला माता का। ठीक है, और शील की डूंगरी जयपुर में चाकसू में NH 12 पर पड़ता है। यहाँ पे इनका मेला भी भरा जाता है। ठीक है, एक इनका जो मूल मंदिर है, तो देखिए दो जगह पे मंदिर कैसे बन गए, क्या हो गया ऐसा और क्यों हो गया, वो मैं आपको सब बताऊंगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और केवल राजस्थान में ही नहीं, शीतला माता जो है पूरे भारत में केवल एक माता है, ऐसी एक मात्र देवी पूरे भारत में, जिनकी क्या है कि मूर्ति जो है वो है खंडित। इनकी जो प्रतिमा है वो क्या है? खंडित है। शीतला माता की मूर्ति जो है वो खंडित है, और हम खंडित मूर्ति को कभी भी घर पे नहीं रखते हैं, कहीं पे भी नहीं रखते, लेकिन शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती। एकमात्र कुल देवी, एकमात्र देवी, खंडित, टूटी हुई। खंडित का मतलब क्या हो गया? टूटी हुई। ठीक है, शीतला माता को उपनाम कुछ दिए गए हैं। इनको बोलते हैं चेचक की देवी। अपन जो बोलते हैं ना वो छोटी माता आ जाती है, जो भी माता निकलती है बच्चों को, तो वो, तो इनको बच्चों की संरक्षिका भी बोला गया है। मतलब माता निकल गई, माता निकल गई बच्चों। और इसी माता को संतान देने वाली देवी भी बोला है, और इन्हीं को शेढल माता भी बोला है। ठीक है, ये पुराने टाइम में चेचक बहुत ज़्यादा होता था बच्चों
बच्चों को होता ही होता था। अभी भारत जो है चेचक मुक्त हो चुका है। तो इसी को जो है अपने यहाँ पे बोलते हैं बोदरी माता, बोदरी निकलता है ना। तो बोदरी माता भी बोलते हैं इनको, देसी राजस्थानी में। ठीक है, ठीक है। जहाँ पे बच्चे को बोदरी माता आ जाएगी वहाँ पे गर्म खाना नहीं बनेगा, कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपने सबने सुना होगा शीतला माता के बारे में, तो आप जानते ही हैं। जो पूजा होती है वो होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहाँ होती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। इनका वाहन होता है गधा। गधा इनका वाहन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, और पुजारी इनका जो है वो है कुमार। कौन है? कुमार। गधे और कुमार का रिलेशन है। अच्छा, तो इनका मेला। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि होली के 8 दिन बाद कौन सा मेला पड़ता है या कौन सा त्योहार मनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। त्योहार, तो उस त्योहार को बोलते हैं बास्योड़ा। ऑप्शन में था बिल्कुल। तो पूर्णिमा के बाद जो 8वां दिन होगा, ठीक है, कृष्ण पक्ष अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसी को हम बोलते हैं शीतलाष्टमी। क्या बोलते हैं? शीतलाष्टमी। बास्योड़ा का मतलब क्या होता है? ठंडा खाना खाते हैं। क्या करते हैं? ठंडा खाना खाते हैं, बिल्कुल, शीतलाष्टमी को। कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, इसको बोलते हैं बास्योड़ा। ठंडा खाना खाते हैं, बासा खाना खाते हैं मतलब, तो बास्योड़ा हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो अब सारी चीज़ें, ठीक है, किसी घर में गर्म खाना नहीं बनता है, कढ़ाई भी नहीं चढ़ाते, गधे की पूजा की जाती है। गधे को छाछ राबड़ी बाजरे की रोटी, मतलब छाछ राबड़ी ऐसा होता है ठंडा माना जाता है, तो गधे की पूजा की जाती है। ठीक है, तो गधे की भी पूजा होती है, एक ही दिन होती है, और बेचारे गधे का भी दिन आता है शीतलाष्टमी को। ठीक है, तो ठंडा भोजन ही क्यों करते हैं? ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, तो एक बार क्या हुआ था कि शीतला माता जो है दिन में जा रहे थे कहीं, दिन में, तो अपने यहाँ पे क्या आदत होती है कि कचरा जो होता है बाहर फेंक देते हैं।
तो हुआ क्या कि ये माताजी जा रहे थे और एक माता ने चावल की मांड, मतलब जो गर्म पानी होता है चावल का, वो इनके ऊपर डाल दिया। तो ये बोले जल गए जल गए जल गए जल गए, भागते हुए गए। और फिर ये माता जो है भागते भागते एक कुम्हार के घर में चली गई। कहाँ चली गई? कुम्हार के घर। तो ऐसे गर्म चावल की मांड के गर्म पानी से जब शीतला माता जल गए तो जलते जलते वो गए कुम्हार के पास चले गए। कुम्हार के पास में क्या थी? गीली कर रखी थी मिट्टी, बर्तन बनाने के लिए। तो वो गीली मिट्टी शीतला माता ने अपने शरीर पर लगाई। किस दिन लगाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो उस दिन सब ठंडा खाएंगे। क्यों? ताकि कोई गरम चावल की मांड किसी के ऊपर ना फेंक दे, इसलिए गरम खाना बनाना ही मना कर दिया। समझ आई कहानी? कि शीतला माता एक दिन गली से निकल रहे थे तो चावल की मांड, गर्म पानी जो चावल से बचता है वो उनके ऊपर फेंक दिया किसी ने। तो वो जलते हुए चिल्लाते हुए किसी कुम्हार के वहाँ चले गए। कुम्हार के वहाँ जो गीली मिट्टी उसने कर रखी थी बर्तन बनाने के लिए, उन्होंने अपने शरीर पर लगाई, उनको ठंडक मिली। किस दिन हुआ? चैत्र अष्टमी के दिन। इसलिए उन्होंने बोल दिया ठंडा खाना। और उनके पुजारी जो है कुम्हार बन गए, कुम्हार बन गए। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, गधों का प्रसिद्ध मेला ये बढ़ता है लूणियावास। कहाँ लगता है? लूणियावास। ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में। कहाँ पड़ता है ये? जयपुर में। तो सबसे प्रसिद्ध मेला जो बढ़ता है वो है लूणियावास। दूसरा है सोरसेन अंता 12 में भी गधों का मेला। कब भरता है मेला? माघ शुक्ल सप्तमी को। कब भरता है? तो गधों का मेला आ जाए तो प्रसिद्ध मेला कहाँ है? लूणियावास। और शोरसेन अंता 12 में भी गधों का मेला बढ़ता है माघ शुक्ल सप्तमी को। ठीक है। और एक है गर्दभ अभ्यारण्य। कहाँ है? झुंझुनू में। मतलब गधे गधों का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? झुंझुनू। ढूंढलोद बोलते हैं, जगह का नाम है ढूंढलोद। तो बोलो शीतला माता की जय हो, जय हो। तो ये जयपुर की माता पढ़ रहे हैं हम सारी। तो नेक्स्ट माता जो है, अगली माता है नकटी माता। कहाँ है? भवानीपुरा जयपुर। ठीक है। प्रतिहार कालीन। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जब था उस टाइम का मंदिर है। तो एक तो नकटी होती है जो अपना कहना नहीं मानते, बात नहीं मानते, उनको नकटी बोलते हैं। तो दूसरी जो नकटी बोलते हैं जिनके नाक कटी होती है। क्या हुआ कि दुर्गा माता का मंदिर था
उस मंदिर में क्या हुआ, चोर आ गए और चोर चोरी करने लगे। तो माता के जो आभूषण थे उन्हें चुरा के ले जाने लगे। तो नाक की जो नथ थी उसको खींचा तो उनकी नाक टूट गई। तो इनको बोला नकटी माता। ऐसे समझ पा रहे हैं? फिर एक और आती है छीक माता। गोपाल जी का रास्ता, ये भी है जयपुर में। तो किसी को ज़्यादा छींक आती है बार बार, तो इन माता का की पूजा करते छींक बंद हो जाती है। ऐसे कैसे? एक और माता है हिचकी माता, वो है सनवाड़ भीलवाड़ा, हिचकी माता। तो छींक या हिचकी ज़्यादा आएगी तो वो चीज़ होती है। ठीक है। तो छीक माता का जो मंदिर है एक को, वो है बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये चीज़ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छीक माता का जो मेला है वो भी माघ शुक्ल सप्तमी, ठीक है। गधों का मेला जिस दिन बढ़ता है उसी दिन छीक माता का मेला भी बढ़ता है। नेक्स्ट जयपुर की ही माता देखेंगे हम। तो नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रानी सती से शुरू करेंगे। रानी सती के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और अगर आपको समझ आया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।